इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अप्रैल से 200 यूनिट के बिजली बिल में 124 रुपए और 300 यूनिट के बिल में 197 रुपए बढ़कर आ सकते हैं। वजह यह है कि एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग के सामने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू बिजली की दरों में 8.32% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी ने वार्षिक राजस्व जरूरत यानी ARR में 2629 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया है। इसकी भरपाई के लिए दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। नियामक आयोग ने सूचना सार्वजनिक करने के बाद अब 8 मार्च तक आपत्ति दर्ज कराने की डेडलाइन तय की है। जानकारों का कहना है कि नियामक आयोग आपत्तियां आने के बाद 9 या 10 मार्च को उन पर सुनवाई कर सकता है। संभवतः सुनवाई भी भोपाल में आयोजित होगी। पूर्व में यह देखने में आया है कि आपत्ति पर सुनवाई भोपाल के साथ ही इंदौर, जबलपुर में भी होती थी। महंगाई को लेकर प्रदेशव्यापी बंद को लेकर रांझी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन के दौरान दुकान संचालक से हुई झड़प और बीजेपी के विरोध को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने देर रात रांझी थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर सीएसपी रांझी को ज्ञापन सौंपा। जहां कांग्रेस नेता गोविंद यादव और रामदास यादव ने सीएसपी इसरार मंसूरी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदेशव्यापी सांकेतिक बंद को लेकर रांझी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जब बंद का आह्वान कर व्यापारियों से सहयोग मांग रही थी, तभी रांझी थाने के सामने योगेश ड्रेसेस के दुकान मालिक से किसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। जहां मामले को शांत करा दिया गया, लेकिन इस मामले को तूल देने और शांतिपूर्ण सांकेतिक बंद का माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचकर नारेबाजी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। वहीं दबाववश पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज कर दी, जबकि भाजपा के लोगों ने विवाद की स्थिति निर्मित की थी। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज करने की मांग की है। शांतिपूर्ण नहीं हुआ था, मारपीट हो गई थी और मारपीट के बाद बीजेपी के कुछ लोग जो वहीं पे भूमि पूजन में उपस्थित थे, वो लोग आकर के वहाँ पे अपना वो लोग आकर के वहाँ पे इस बात का विरोध किए थे कि मारपीट क्यों की। जबलपुर में उचित मूल्य की राशन दुकानदार मनमाने तरीके से हितग्राहियों को राशन दे रहे हैं। शासन के निर्देशों को ताक पर रखकर अधिक दाम पर हितग्राहियों को राशन दिया जा रहा है। इसकी शिकायत हितग्राहियों से मिलने पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ग्वारीघाट, पोली, पाथर, परफेक्ट पटरी उप सहकारिता भंडार केंद्र पर खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर संजीव अग्रवाल ने कार्रवाई करते हुए हितग्राहियों से बात की कि दुकानदार द्वारा किस प्रकार के मनमाने तरीके से हितग्राही को राशन दिया जाता है। हितग्राहियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग इंस्पेक्टर ने उचित कार्रवाई करने का हितग्राहियों को आश्वासन दिया। खाद्य विभाग इंस्पेक्टर संजीव अग्रवाल का कहना है कि राशन दुकानदार द्वारा मनमाने तरीके से अधिक मूल्य पर हितग्राहियों को राशन दिया जा रहा था। हितग्राहियों को बुलाया गया है। अभी बहुत सारे तो नहीं आया, संडे का दिन रहता है, दुकान बंद रहती है, हितग्राही नहीं आए हैं। लेकिन कुछ हितग्राहियों ने कहा है कि 2 रुपये किलो गेहूँ खाद्यान्न दे रहे हैं, है ना। और कुछ हितग्राही हैं उसमें उन्होंने 1 रुपये किलो भी बोला है। जी। तो सर इसमें जब शासन के निर्देश क्या हैं सर? शासन के निर्देश हैं कि 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल देना है इनको, और जो उनकी पात्रता पर्ची के हिसाब से POS मशीन में जो राशन प्रदर्शित होगा उस पर हितग्राही का अंगूठा लगेगा। अंगूठा लगाने के बाद उसका विवरण खुलेगा, उसमें जो राशन प्रदर्शित होगा उतनी मात्रा देना है, उतने ही रुपए लेना है। मतलब 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल। अगर किसी को 10 किलो की पात्रता बनती है तो 10 रुपये लेना है। अवैध कच्ची शराब तस्करी में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ को लेकर आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते जबलपुर बरगी में 2 शराब तस्कर आबकारी के हत्थे चढ़े। जहां आबकारी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि नागपुर मंडला राजमार्ग से समद पिपरिया वाले मार्ग से सुरेश यादव वाहन में अवैध कच्ची शराब की तस्करी कर रहा है। वहीं आबकारी पुलिस ने सूचना मिलते ही तत्काल टीम गठित कर समद पिपरिया में योजनाबद्ध तरीके से दबिश देने मौके पर टीम तैनात कर नाकाबंदी की। जहां सामने से आ रही मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी लेने पर 2 प्लास्टिक की जरिकॉन में 58 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। मध्य प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है अवैध मदिरा के विरुद्ध। इसी के तारतम्य में कल दिनांक 20/2/2021 को माननीय कलेक्टर महोदय तथा माननीय सहायक आबकारी आयुक्त जिला जबलपुर के निर्देश पर ग्राम समद पिपरिया क्षेत्र में दबिश दी गई है। तो ग्राम समद पिपरिया जाने वाले रास्ते पर एक मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली गई, तो उसके पास 2 जरीकैनों में कुल 58 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई है तथा आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात एक अन्य सूचना प्राप्त होने पर ग्राम समद पिपरिया में आरोपी रोशन लाल सनोप रमेश बर्मन के घर की तलाशी लेने पर 6 प्लास्टिक के डिब्बों में कुल 90 बल्क लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई है। वहां से भी आरोपी को जब्त किया गया है। उक्त दोनों गिरफ्तार किया गया है। उक्त दोनों आरोपियों को आज दिनांक को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जबलपुर में देर रात एक 19 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय युवती का दोस्त गुलशन राजपूत उसे नर्मदा तट घुमाने के लिए ले गया था। काफी देर तक नर्मदा के किनारे घुमाने के बाद युवती को एक सूने मकान में ले गया, जहां पर पहले से ही उसका एक दोस्त सत्यम राजपूत मौजूद था। इसके बाद तीनों ने मिलकर शराब पी और जब युवती शराब के नशे में आ गई तब पहले गुलशन ने और उसके बाद सत्यम राजपूत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने युवती को उसके घर में लाकर छोड़ दिया। शराब के नशे में चूर युवती को देख उसके परिजनों ने जब उससे पूछताछ की तब युवती ने अपने परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी दी। इस पर गढ़ा थाना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल भेड़ाघाट थाना क्षेत्र का है, इसलिए अब इसे पूरे मामले को भेड़ाघाट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जो उसका मित्र था उसका घर है, लेकिन उसका परिवार शास्त्री नगर में रहता है और वो युवती के साथ में वहाँ सूने मकान में गए। इसके बाद वहाँ एक और उसका मित्र आ गया सत्यम, जो वहाँ पर रहे और उन्होंने शराब का सेवन किया और उसी दौरान सत्यम के द्वारा उस युवती के साथ बलात्कार किया गया अनिच्छा से, जिस पे वो वहाँ से ये 2-2:30 बजे की घटना बता रही है और 4:30 बजे करीब 5 बजे वो थाने पहुँची, जिसके रिपोर्ट उप निरीक्षक रजनी द्वारा ली गई। चूँकि घटना स्थल भेड़ाघाट थाने का था तो थाना गढ़ा में 0 पे उसकी कायमी की गई और रात में दोनों आरोपियों के साथ में आरोपी गुलशन और आरोपी सत्यम दोनों को भेड़ाघाट पुलिस के हवाले किया। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चलता चलोगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक की और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जल्दी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रो कुलपति यानी कि रेक्टर की भर्ती होगी, जो कुलपति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में भी कुलपति की भांति विश्वविद्यालय का कामकाज देखेंगे। कुलपति के कामकाज में उनकी हर संभव मदद करेंगे। रेक्टर पद पर भर्ती विश्वविद्यालय के कुलपति करेंगे। ये किसी भी संकाय के विश्वविद्यालय के डीन हो सकते हैं। उक्त निर्णय भोपाल में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में हुआ है। प्रमोशन के 15 दिन बाद ही दरोगा एक महिला के घर से पकड़ा गया। कार में वर्दी उतारकर महिला के घर पहुंचा था। लोगों ने आपत्तिजनक हालात में पकड़ा तो छत से भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे दबोच लिया। वह उस पर पैंट भी नहीं पहन पाया था। उसकी टोपी महिला के घर में भी छूट गई। मामला गौरीघाट के चौधरी मोहल्ले का है। देह व्यापार से परेशान स्थानीय लोगों ने रविवार देर रात एक महिला के घर से 2 लोगों को पकड़ा। इनमें एक पनागर थाने में पदस्थ एसआई था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व निर्देश के बावजूद केस डायरी पेश नहीं किए जाने के मामले में सख्ती बरती है। न्यायमूर्ति जगदीश प्रसाद गुप्ता की एकल पीठ ने आदेशित किया है कि महाधिवक्ता या जिम्मेदार अधिकारी कोर्ट में हाजिर स्पष्टीकरण पेश करें और केस डायरी क्यों नहीं पेश की जा रही है। इसके साथ ही एकल पीठ ने संबंधित मामले की केस डायरी 3 दिन के भीतर पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय जबलपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के सहयोग से कृषि विद्यार्थियों के लिए मानवाधिकार के विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर पी.के. बिसेन रहे। अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा से सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अधिष्ठाता कृषि संकाय डॉक्टर धीरेन्द्र खरे, संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉक्टर पी.के. मिश्रा, संचालक विस्तार सेवाएं डॉक्टर ओम गुप्ता सहित अन्य उपस्थित रहे। हाईकोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में साफ किया है कि दैनिक वेतनभोगी से स्थायी हुए कर्मचारी आउटसोर्स की परिधि में नहीं आएंगे। यही नहीं, उनसे अधिक वेतन भुगतान को लेकर की जा रही वसूली पर भी रोक लगाई जाती है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शशि कुमार सोनी ने अपना पक्ष रखा। बिजली चोरी के मामले को रफा दफा करने 5,000 रुपए की रिश्वत के लिए जूनियर इंजीनियर को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया।
इंदिरा मार्केट के पास जेसू पावर हाउस में की गई कार्रवाई सड़कम मच गया था। इस संबंध में लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरवड़े ने बताया कि हनुमानताल थाना के प्रेम सागर चौकी के पीछे रहने वाले प्रकाश चंद्र वंशकार पर बिजली चोरी का मामला चल रहा था। इस मामले को रफा दफा करने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पूर्व संभाग के 2 इंदिरा मार्केट में पदस्थ जूनियर इंजीनियर कमलेश कसेरा ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर प्रकाश चंद्र वंशकार के बेटे आशीष ने पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपए दिए। इसके बाद जूनियर इंजीनियर कमलेश कसेरा मामले को रफा करने से पहले 5,000 रुपए की दबाव बना रहा था। 10,000 रुपये की मांग की थी मेरे द्वारा, उनके द्वारा चोरी का प्रकरण बनाने के लिए। इन्होंने चोरी का प्रकरण बना दिया। सर ऐसी कोई बात नहीं है, चोरी के प्रकरण की कोई बात नहीं है। घर से मैं लाइट चला रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे 10,000 का दबाव बनाया, मुझे देना पड़ा। मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, मैंने रिक्वेस्ट की, इसके बाद वो नहीं मानी। प्रेम सागर पुलिस चौकी के पास, थाना हनुमानताल, मकान नंबर 1317। सर एक घर से मैं दूसरे घर में लाइट चला रहा था, उसकी आवाज़ में उन्होंने से चोरी का प्रकरण। फिर उसके बाद ये रिश्वत मांग रहे हैं। हाँ, ये 10,000 की मुझसे मांग की। मैं एक बार 20,000 जमा कर चुका था, 5,000 रुपये गुरुवार को देके गया हूँ। टोटल कितना पैसा मांगा जा रहा था? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। इनके फादर के नाम से एक विद्युत चोरी का प्रकरण बनाया गया था और ये प्रकरण को रफा दफा करने के लिए एमपीईबी के जेई हैं श्री कमलेश कसेरा, इनके द्वारा 10,000 रुपये की डिमांड की गई थी। हमने आज उन्हें 5,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। इस बुलेटिन से इतना ही। नमस्कार।